एक गरीब रिक्शे वाले ने दो बच्चों को अपने रिक्शे पर बैठाया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये छोटी सी घटना उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक गरीब रिक्शा वाला राजू रहता था, जो हर रोज मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राधा कृष्ण का अनन्य भक्त राजू प्रतिदिन रिक्शा चलाने से पहले घर में भगवान की पूजा और आरती करता था। हाल ही में उसने अपनी सारी बचत से एक नया रिक्शा खरीदा था, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई थी। एक दिन राजू अपने रिक्शा को घर के बाहर बांध आता है। वो रोजाना ही रिक्शा घर के बाहर बांधता था। उसके घर के पास दो चोर बंटी बिट्टू घूम रहे थे। दोनों की नजर राजू के चमचमाती हुई रिक्शा पर गई। राजू के घर के अंदर जाते ही दोनों ने मौका देखकर रिक्शा का ताला तोड़ा और चुरा लिया। होली का त्योहार 2 दिन दूर था और राजू के बच्चे नई पिचकारी और रंगों की मांग कर रहे थे। राजू ने उन्हें खुशी खुशी पिचकारी और गुलाल खरीदने का वादा किया। तभी उनकी बेटी की नजर बाहर गई। उसने पूछा कि रिक्शा कहाँ है। राजू भागकर बाहर गया। उसे टूटा ताला देख समझ आ गया था कि उनका रिक्शा चोरी हो गया है। खोजबीन के बावजूद रिक्शा नहीं मिला और राजू थक हार कर पुलिस स्टेशन गए और चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। दुखी राजू घर वापस आया और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। तब सरला ने उसे सांत्वना देते हुए किराए के रिक्शा चलाने की सलाह दी। लेकिन राजू को किराया देने वाले मालिक ने बताया कि अब किराया बढ़ गया है और होली पर रिक्शा पर रंग लगने पर अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। राजू मजबूरी में इसे स्वीकार करता है और किराए का रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। होली के पहले वाले दिन राजू बाजार में अपना रिक्शा लेकर खड़ा था, पर कोई सवारी नहीं मिली क्योंकि रिक्शा पुराना और खराब था। दूसरे रिक्शा वाले ने ताना मारते हुए कहा कि अरे राजू, तेरा रिक्शा इतना पुराना और खराब है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। फालतू में ही तुमने बेकार का रिक्शा ले लिया। बेमतलब का तुझे शाम को किराया भरना पड़ेगा। इस बीच दो बच्चे रंग और गुलाल बेचते हुए वहां आते हैं। भैया, होली के लिए कुछ रंग ले लो, सुबह से हमारी कोई कमाई नहीं हुई। अरे जाओ जाओ, हटो यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मुझे नहीं मनाना कोई होली वोली, सब फालतू के खर्चे हैं। और जब एक रिक्शा वाला उन्हें डांटता है तो वे राजू के पास जाते हैं। भैया, आप ही ले लीजिए, बहुत ही खुशबूदार गुलाल है, बस 20 रुपए की ही है। लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, कोई हमसे कुछ नहीं खरीदता। नहीं नहीं, ऐसे ना कहो बिटिया। लाओ लाओ, मुझे एक पैकेट दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। वैसे तुम दोनों को जाना कहाँ है? चलो मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूँ। बाबा, हम दोनों इस शहर में नए नए आए हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते और ना रहने का कोई ठिकाना है। और बनो तुम साधु, अब भुगतो। क्या अब ये दोनों तेरे मेहमान बन के तेरे साथ जाएंगे क्या? हाँ जरूर रहेंगे। बेचारे बच्चे क्या रास्ते में भटकते फिरेंगे? बच्चों चलो मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को अपने घर ले चलता हूँ। राजू अपने दयालु स्वभाव से उन्हें अपने घर ले जाता है। राजू ने उन दोनों बच्चों को अपने रिक्शा पर बिठाया और उन्हें अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सरला को पूरी कहानी सुनाई। सरला ने प्यार से बच्चों से उनके नाम पूछे और उन्होंने खुद को राधा और गोपाल के रूप में परिचित कराया। सरला की आंखों में खुशी चमक उठी और उसने उनके गालों पर गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया। फिर वह उनके लिए गर्म खाना लेकर आई और बड़े प्यार से उन्हें खिलाया। बच्चे, जो कि असल में भगवान कृष्ण और देवी राधा थे, खाने की प्रशंसा करते हुए बोले कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खत्म करने के बाद वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब समय आ गया है कि वे अपने असली रूप में आएं। वहां बैठे बैठे राजू और सरला बच्चों की मासूमियत और प्यारी बातों में खोए हुए थे। लेकिन तभी अचानक उन बच्चों का असली रूप सामने आया। राजू और सरला की आंखों के सामने वे बच्चे भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य रूप में परिणत हो गए। राजू हक्का बक्का और अवाक भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा कर दें।
सरला, अभिभूत और आंसू बहाते हुए ने उनके दर्शन को अपने जीवन का सबसे अनमोल पल बताया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजू, हम तो होली के पावन पर्व पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी परीक्षा लेने निकले थे। तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने हमें प्रसन्न किया है। इसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा से राजू और सरला के घर में समृद्धि और खुशहाली आ गई। उनका खाली घर धन और संपदा से भर गया। राजू को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। इस घटना ने न केवल राजू और सरला के जीवन को बदल दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि भगवान की लीला अपरंपार है और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है, जिसका फल हमेशा मिलता है।